दोस्तों, जब से अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इतिहास रचते हुए 57 में राष्ट्रपति का शपथ जनवरी में लेने वाले हैं, इसे न केवल कमला हैरिस को सदमा लगा है, बल्कि यूक्रेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब हो गई है। लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अपने मिसाइल का ताबड़तोड़ इजराइल पर अटैक किया था, उसी क्रम में लगभग एक महीने बाद इजराइल ने ईरान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए S-400 जैसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम और खतरनाक डिफेंस इक्विपमेंट एरिया जो कि ईरान में मौजूद थे, उन सभी को तबाह कर दिया है। लेकिन यह जाहिर है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वह इजराइल के इस हमले का जवाब अवश्य देगा। इसी क्रम में दोस्तों, आज इजराइल ने अब एक ऐसा घातक हथियार अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है जिससे दुनिया भर के देश सदमे में आ चुके हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि इजराइल के सारे हथियार ही घातक होते हैं, फिर चाहे वह आयरन डोम हो या कोई लड़ाकू विमान। लेकिन इतने सारे एक से बढ़कर एक हथियार होने के बावजूद इजराइल लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने में लगा हुआ है। और जिस हथियार की बात हम करने जा रहे हैं, उस पर तो इजराइल ने करीब $500 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए हैं। माना जा रहा था कि इजराइल अपने इस खतरनाक हथियार को साल 2025 तक दुनिया के सामने ला सकता है। लेकिन जिस तरह के जंग जैसे हालात आज दुनिया भर में चल रहे हैं और इजराइल भी कई देशों से जंग लड़ रहा है, ऐसे में इजराइल अपने इस खतरनाक हथियार को वक्त से पहले अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल का नया हथियार कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके फायदे क्या है और इससे होने वाले नुकसान क्या है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इजराइल के डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले में उसके इस सिस्टम पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। हमास के हमले में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ कमजोरियां भी बाहर निकल कर आई थी और बीते एक साल से ज्यादा समय में इजराइल के दुश्मनों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में पहले जहां वह सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ रहा था, वहीं अब वह 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई कर रहा है। एक तरफ जहां वह हमास से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह और हुती भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाना पहली प्राथमिकता रही है। एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अपनी इस प्राथमिकता पर काम करते हुए नए जमाने के हथियारों को ध्यान में रखकर एक नया डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जो अगले साल भर में एक्टिव हो जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन बीम। जी हां दोस्तों, अब इजराइल आयरन डोम के बाद आयरन बीम लेकर आ गया है। दोस्तों, आयरन बीम ऑफिशियल तौर पर शील्ड ऑन ऑफ लाइट एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में अनावरण किया गया था। इस सिस्टम को छोटी दूरी के रॉकेट, तोप खाने और मोर्टा बमों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है, जो आयरन डोम सिस्टम का कॉम्प्लीट के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा यह सिस्टम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी 2 से $5 अमेरिकी प्रति अवरोधन की लागत से रोक सकती है। दोस्तों, आयरन बीम इजराइल की इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का 5th एलिमेंट होगा, जिसमें एरो टू एरो थ डेविड स्लिंग और आयरन डोम के बाद अब आयरन बीम शामिल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आयरन बीम काम कैसे करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो आपको बता दें, आयरन बीम एक फाइबर लेजर का इस्तेमाल करके एक लेजर बीम उत्पन्न करता है, जो एयरबोर्न टारगेट को नष्ट कर देता है। चाहे वह एक स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में काम कर रहा हो या एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्से के रूप में बाहरी संकेतों के साथ, इसमें खतरे का पता सर्विस सिस्टम द्वारा लगाया जाता है और व्हीकल प्लेटफार्म द्वारा ट्रैक किया जाता है ताकि उससे निपटा जा सके। दोस्तों, बता दें,
साल 2016 में लेजर पावर का स्तर 10 किलोवाट बताया गया था, जबकि आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आयरन बीम की मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज 7 किलोमीटर तक थी और ट्विन हाई एनर्जी फाइबर ऑप्टिक लेजर्स अपने लक्ष्य के संपर्क में आने के लगभग 4 सेकंड बाद मिसाइलों, यूएवी ड्रोन और मोर्टा के गोले को नष्ट कर सकते थे। लेकिन साल 2023 तक ऊर्जा का स्तर 100 किलोवाट या उससे अधिक तक पहुंच सकता है और सिस्टम 10 किलोमीटर की दूरी पर 1 के डायमीटर पर एक बीम को फोकस कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम कन्वेंशनल मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करने से पर शॉट कम लागत, असीमित संख्या में लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट और लेस मैन पावर है। साथ ही प्रोटेक्टेड एरियाज पर गिरने वाले इंटरसेप्टर मलबे भी नहीं है। ऐसे में अब दुश्मनों के लिए इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद कर उन पर हमला कर पाना और मुश्किल होने वाला है। बात करें इस सिस्टम से होने वाले नुकसान की, तो एनर्जी वेपन के नुकसान में बीम के वायुमंडल में प्रवेश करने की आवश्यकता शामिल है और बादल इसके इस्तेमाल को रोक सकते हैं। साथ ही टारगेट पर बीम को कई सेकंड तक रखा जाना चाहिए, जो कि घूम रहा हो, इससे पहले कि उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दी जा। इससे कई मिसाइलों के हमले को रोकना मुश्किल हो जाता है, भले ही सिस्टम प्रभावी हो। इसलिए इंटरसेप्टर की वॉली फायर की आवश्यकता बनी रहती है। एनर्जी बीम को लंबे समय तक झेलने के लिए रॉकेट को हीट रेजिस्टेंट मटेरियल में लपेटे जाने की भी संभावना है। साथ ही एनर्जी वेपन धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सकते हैं, जिसमें अपेक्षाकृत नाजुक रोटर कंट्रोल फ्लैप और गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, जो तेज रॉकेट की तुलना में छोटे लेजर हमले के लिए कमजोर होती है। इसके अलावा यह तकनीक पैराट्रूपर्स के खिलाफ भी कारगर साबित हो सकती है। और देखा जाए तो अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्रालय और राफेल ने घोषणा की थी कि वे 2023 के इजराइल हमास युद्ध के दौरान हमास द्वारा दागे गए रॉकेट बैराज के साथ इसका परीक्षण करने के लिए गाजा पट्टी के साथ दक्षिणी सीमा पर आयरन बीम तैनात करेंगे, जिसके बाद इजरायली प्रशासन के हथियार और तकनीकी संरचना विकास के प्रमुख कर्नल नियर वेन गोल्ड ने जनवरी 2024 में कहा था, आयरन बीम को आयरन डोम में लागू किया जाएगा। फिर यह तय किया जाएगा कि खतरे को खत्म करने के लिए लेजर या मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए। हमारा मानना है कि यह 2025 के अंत तक चालू हो जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसे नवंबर 2024 में इजराइल के डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।